दुनिया में जो व्यक्ति डिपेंडेबल है ना, जिस पे कोई भरोसा कर सके, वो बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। इस तरह की ऑरा, इस तरह का चरित्र जिसको कहें कि भाई या ये जो व्यक्ति है ना, इस पर भरोसा किया जा सकता, सिर्फ उसका ये गुण उसको जमीन से आसमान पे बिठा देता है। और जिस पे शंका हो व्यक्ति को, जिस पे कोई भरोसा करना ना चाहे, वो अकेला पड़ जाता है। इसी विचार के साथ मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप, और तुला राशि के लिए बहुत ही स्पेशल वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस रास्ते में, ज्योतिष के सफर में आप मेरे साथी हैं, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, आपको मज़ा भी आएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ प्रेडिक्शन के साथ साथ हम ज्योतिष को भी ध्यान में रखते हैं। प्रेडिक्शन के लिए तो आपकी जन्मपत्री भी बहुत ज़रूरी है। हम सिर्फ गोचर की बात कर रहे हैं, गोचर कर क्या सकता है। इनमें से बहुत करोड़ों जो हैं तुला राशि वाले हैं, तो ऐसा थोड़ी ना सबके साथ ही करेगा, कुछ के साथ करेगा जहाँ ये चीज़ें मैच हो रही होंगी। शनि मंगल का जो योग कुंभ राशि में बन रहा है, जिसको संघर्ष योग बोलते हैं, अगर आपके भी शनि वही हैं और मंगल आपके भी वही हैं और गोचर में भी आ गए, तब तो फिर 100% जो है वो रिजल्ट आएगा। या फिर आपके शनि मंगल किसी तरह से 3, 7, 11 में है, तब भी रिजल्ट आएगा। या फिर ये शनि मंगल आपके लग्नेश या किसी ऐसे ग्रह के स्वामी के ऊपर से जा रहे हैं, तो उस ग्रह के साथ फिर इनकी कुश्ती होगी जरूर, पर ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा हम उसके ऊपर जाते हैं। तो पंचम भाव में शनि मंगल बैठ गए। शनि आपके योग कारक ग्रह हैं, और मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल आपके मारक ग्रह जरूर है, पर धन और व्यापार के स्वामी है, ये भी है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम खराब ग्रह हैं, बहुत बढ़िया ग्रह भी हैं। क्या ये कोई राजयोग बना रहे? राजयोग भी बन रहा है यहाँ पे। कैसे? त्रिकोण के स्वामी शनि के साथ केंद्र के स्वामी मंगल बैठे हुए हैं, तो राजयोग बन रहा है। दूसरा, त्रिकोण के स्वामी शनि के साथ धन के स्वामी मंगल बैठे हैं, तो लक्ष्मी योग भी बन रहा है। तो आपके लिए हालांकि शनि मंगल राहु केतु सूर्य की एनर्जी ऊर्जा को सिर्फ 3, 6, 10, 11 वाले भाव कंट्रोल कर सकते हैं। आपके चार्ट में ये पंचम भाव में बना हुआ राजयोग है। इसका क्या होगा? इसके 2 अर्थ आएंगे, 2 तरह के अर्थ, क्योंकि ये भाव इस तरह की चीजों को सहन नहीं कर सकता। तो जीव, इस भाव से जुड़ी हुई जो जीव है, वहां आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रेम में, पुत्र पुत्री के साथ, दोस्तों के साथ, रिश्तों में ये थोड़ी सी कशमकश करा सकते हैं, दूरी बढ़ा सकते हैं, उनको दूर ले जा सकते हैं। पर शिक्षा में, धन में, छत्र मतलब पावर में, आपके गेन्स में, यहां आपको लाभ कराएंगे। क्योंकि योग तो लक्ष्मी योग बनाना, लोग तो राजयोग बनाना, पर एक संघर्षमय स्थिति रहेगी थोड़ा सा, क्योंकि मेंटली थोड़ा को डिस्टर्ब करेंगे। पंचम भाव चित्त है, बुद्धि है, आपके आगे की कैसे आप देखते हो दुनिया को, वो चीज पंचम भाव है। उसमें कुछ ना कुछ आपको कठिनाई होगी, सोचने में दिक्कत होगी, 5 साल बाद क्या करना है, 3 साल बाद क्या करना है। और एक व्यक्ति का चित्त होता है ना, जो मन में चल रहा है, उसकी यादें कैसी हैं, उनमें कुछ कड़वी यादें भी कोशिश करेंगे डालने की। अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो आपको ये नेचर बनेगा कि अच्छी अच्छी चीजें आप भूल जाओगे, पर जो कभी आपके साथ गलत हुआ है, किसी ने कुछ गलत कहा, वो दिमाग में रह जाएगा, वो निकलेगा नहीं। हालांकि इसको आप पंचम भाव है तो ज्ञान से, भक्ति से बदल सकते हैं। अगर आप ज्ञान, भक्ति या ऐसे रास्ते पे जाते हो जिसका संबंध नॉलेज से है, गुरु आशीर्वाद से है, तो फिर ये चीज़ें पॉजिटिवली जा सकती है। पर नॉर्मली ऐसा होगा। दृष्टियों की बात करें तो यहाँ से मंगल की जो दृष्टि है वो अष्टम भाव पर, 11वें भाव पर और 12वें भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव पर शत्रु की दृष्टि है, तो चोट चपेट लगने का भय रहता है, उसका आप जरूर ख्याल रखें, इन लॉस के साथ बना के रखें। 11वें भाव पर मित्र की दृष्टि है, आपका लाभ होगा, आपकी कोई डिजायर पूरी होगी, आपकी जो इच्छा है उससे आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। पर यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि सेटिस्फाइड होना जरूरी है। ऐसा ना हो कि आपके पास सब कुछ है, वो डिजायर पूरी नहीं हो रही तो उसकी वजह से आप परेशान हैं। तो वास्तव में वो डिजायर आपको परेशान करने आई है, क्योंकि है तो आपके पास पहले ही सब कुछ, और उसके पाने के बाद भी कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 12वें भाव पर जो मंगल की दृष्टि आ रही है वो भी शत्रु की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है। तो वाणी को थोड़ा मधुर रखें, खर्चा वगैरह थोड़ा बढ़ेगा आपका, पर ओवरऑल अल्टीमेटली आपके लिए ये कहीं ना कहीं अच्छा संयोग है। जहां तक कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात है, जब अपनों की बात है वहां आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, रिश्तों में भी ख्याल रखना है, प्रेमी प्रेमिका के साथ, मित्रों के साथ।
पंचम भाव पुत्रों का भी है, पुत्रियों का भी है। संतान के साथ, संतान की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। खैर, इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। आई होप मुझे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटे वाला बटन दबा सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने एंड तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे नेक्स्ट मुलाकात तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार, धन्यवाद।